वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों मैं बंटी सेन हरदास का बात से। दोस्तों आज की यात्रा है लोहागर्जी धाम। दोस्तों यह धाम राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है। दोस्तों प्राचीन सूर्य कुंड और परशुराम जी की तपस्या स्थली के नाम से भी जाना जाता है। भगवान जी ने कहा था कि आप अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए हर धामों पे जाओ और वहां पे स्नान करो, जहां पे आपके हथियार गल जाए वहां आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों दोस्तों बताया जाता है कि लोहागर्जी धाम में स्नान करने के बाद में कौरव पांडवों के हथियार गल गए थे। दोस्तों उसके बाद में इन्हें लोहागर्जी के नाम से जाना जाता है। दोस्तों बने रहे पूरे वीडियो पे। आज मैं आपको यात्रा करवाऊंगा लोहागर्जी धाम। दोस्तों लोहागर्जी धाम हम पहुंच चुके हैं। दोस्तों लोहागर्जी धाम का यहाँ का ये आचार बहुत ही प्रसिद्ध आचार है। दोस्तों लोहागर्जी में सबसे ज्यादा बिकने वाला ये है आचार। लोहागर्जी के नाम से ये आचार की सुगंध आती है। दोस्तों ये हमारे भैया हैं, यहाँ पे ये आचार बेच रहे हैं। दोस्तों ये है लोहागर्जी का मेन सूर्य कुंड, जिसे शेखावाटी की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये वही कुंड है जहां पांडवों को उनके पापों से मुक्ति मिली थी। दोस्तों आज मैं आपको लेके आया हूं लोहागर्जी धाम। दोस्तों हमारे को यहाँ पे भक्त श्री सांवरमल जी मिले हैं, सच्चाई से रूबरू करवाते हैं क्या है यहाँ का रहस्य है। जानते हैं सांवरमल जी से। जय सियाराम साहब। जय सियाराम, जय श्रीमन नारायण। तो महाराज जी ये जो लोहागर्जी जो धाम है, इनका नाम लोहागर्जी कैसे पड़ा? क्या है यहाँ का इतिहास, क्या है यहाँ का रहस्य? प्राचीन समय की बात है। यहाँ 24 कोस 72 किलोमीटर में ब्रह्म कुंड हुआ करता था जी। तो इस ब्रह्म कुंड में सबसे पहला जो धरती पे अवतार हुआ वो भगवान विष्णु का हुआ। भगवान विष्णु ने पहला अवतार क्यों लेना पड़ा उनको धरती पे? एक शंखासुर बोल के एक दानव हुआ। वो दानव हमारे सारे ग्रंथ उठा के इस ब्रह्म कुंड में घुस गया। बोला मैं भगवान विष्णु की गद्दी पे बैठूंगा। तो सारे देवता चिंतित हुए, बोले भगवान एक शंखासुर बोल के दानव है, हमारे सारे ग्रंथ ले गया और इस कुंड में घुस गया है, आपकी गद्दी पे बैठना चाहते हैं। तो भगवान विष्णु बोले कि उसका इलाज करेंगे। तो सबसे पहला जो धरती पे अवतार हुआ वो भगवान विष्णु का हुआ और अवतार हुआ मत्स्य अवतार, मगरमच्छ का अवतार लिए भगवान विष्णु और इस कुंड में उतर गए। उसको जब मारने लगे तो उसने प्रार्थना की कि भगवान गलती तो हो गई, लेकिन मैं आपसे एक वरदान चाहता हूँ कि मैं मरने के बाद भी लोग मुझे याद रखें, भूलें नहीं। तो भगवान बोले ठीक है, तुम आज से शंखासुर से शंख बन जाओगे। जहाँ भी किसी देवता की आरती होगी वो तुम्हारी ध्वनि द्वारा ही होगी। और भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया। तो भगवान विष्णु जब इस कुंड में उतरे तो ये पानी इतना पवित्र हो गया कि इसके दर्शन से आदमी को मोक्ष मिलने लग गया। तो फिर सारे देवता चिंतित हुए, बोले भगवान ये सारी सृष्टि उस कुंड की तरफ भागेगी। तो भगवान ब्रह्मा जी बोले इसका इलाज मैं करूँगा। तो भगवान ब्रह्मा जी की तपस्या में दो भाई बैठे हुए थे, माल और केतु, ये पर्वत हैं। तो ये दोनों भाई भगवान ब्रह्मा जी से बोले कि भगवान हमें भी ऐसा वरदान दो कि लोग हमारी भी पूजा करें। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा जाओ तुम्हारा समय आ गया, एक ब्रह्म कुंड है 24 कोस में, उस पर जाके बैठ जाओ। तो ये माल और केतु ये पर्वत इस कुंड को आके ढक दिए। ये जब इसे ढके तो इसमें से 6 धारा ऑटोमेटिक निकल गई, वो आज भी बह रही है। तो यहाँ भादुए में परिक्रमा लगती है 24 कोस की जी।
तो ये परिक्रमा किस चीज़ की लगती है? ये लगती है ब्रह्म कुंड की। यहाँ 24 कोस में ब्रह्म कुंड है। तो ये कहाँ कहाँ धाराएं निकली? किरोड़ी, शाकंभरी, नागकुंड, टपकेश्वर महादेव, खोरी कुंड और शोभावती। ऐसे ये 6 धाराएं ऑटोमेटिक निकल गई जब ये माल और केतु पर्वत इसके ऊपर आके बैठे। और 7वीं धारा यहाँ भगवान परशुराम जी निकाल गए। ये बाहर जो कुंड है इसका नाम है सूर्य कुंड। यहाँ भगवान परशुराम जी ने श्रवण वेदी, सोने की वेदी बना के यहाँ प्रायश्चित यज्ञ किया। तो यज्ञ में यहाँ बड़े बड़े ऋषि आए। भगवान सूर्य को भगवान परशुराम जी ने निमंत्रण दिया कि भगवान आप मेरा यज्ञ संपन्न कराओ। तो भगवान यहाँ सपत्नी आ गए नारायण रूप में। यज्ञ संपन्न हो गया तो भगवान परशुराम जी सोचे कि अब इन ऋषियों को दक्षिणा काहे की दी जाए। तो उनके दिल में आया कि सोने की दक्षिणा देंगे, लेकिन वेदी गर्म थी। तो वेदी को ठंडा करने के लिए ये जो गौमुख से पानी आ रहा है ये भगवान परशुराम जी निकाल के गए थे। तब से 24 घंटे ये पानी चल रहा है। तो ये ब्रह्मकुंड की धारा आ रही है। तो ऐसे ब्रह्मकुंड की 7 धारा बह रही है। तो ये जो परिक्रमा करते हैं ये 7 धाराओं से नहाते हैं। तो नहाने का क्या उद्देश्य है? नहाने का उद्देश्य ये है कि हमारे हाथ से कोई ऐसा कार्य हो गया हो जिससे हम दोष मुक्त नहीं हो रहे हैं। तो एक आदमी 7 धाराओं से नहाता है और कई पीढ़ियों को दोष मुक्त कर देता है। तो हर साल यहाँ लाखों यात्री परिक्रमा करते हैं 24 कोस की। तो ये तो हो गई परिक्रमा। भगवान सूर्य नारायण जब यहाँ यज्ञ में आए तो ये जगह इनको बहुत अच्छी लगी। तो ये बोले मैं पूरी दुनिया में बैठा हूँ लेकिन अकेला बैठा हूँ। पूरे विश्व में 44 मंदिर हैं सूर्य भगवान के, सब में अकेले और तेजस्वी रूप में बैठे हैं। यहाँ नारायण रूप में अपनी पत्नी के साथ बैठे हैं। माता छाया बैठी है जो शनि महाराज की माँ है। तो नीचे सूर्य कुंड, ऊपर सूर्य मंदिर। यहाँ का प्रधान मंदिर सूर्य भगवान का है। फिर यहाँ पांडव आए। यहाँ पांडव 2 दफे आए। एक तो अज्ञातवास था उनको 1 साल का। तो अज्ञातवास में बैराट नगर पड़ता है अलवर ज़िले में। वहाँ राजा बैराट के यहाँ नौकरी कर रहे थे। तो राजा बैराट का एक साला था कीचक, बड़ा बलवान था वो। उसको 2 ही आदमी मार सकते थे, या तो दुर्योधन या भीम। तो कीचक की नज़र द्रौपदी पे पड़ गई तो भीम ने कीचक को मार दिया। मारा तो राजा सोचा भाई मेरे साले को मारने वाला तो कोई बलवान होगा, ऐसे आम आदमी तो मार नहीं सकता, कहीं ये पांडव तो नहीं है, तो इनका पता करो। तो पांडवों को पता था कि अगर राजा हमें पहचान गया तो 13 साल की सज़ा फिर हो जाएगी। तो पांडव भाग के यहाँ आ गए। यहाँ आए तो यहाँ आगमन नहीं था इतना, मंदिर भी था, कुंड भी था। तो पांडव अपना कुछ समय यहाँ, सामने ये भीम गुफा बनी हुई है, इसमें अपना समय कुछ यहाँ गुजार के गए। फिर चले गए। फिर महाभारत का युद्ध हुआ, युद्ध जीत गए। जीतने के बाद उनकी इच्छा हो गई कि राजपाट सब कुछ छोड़ के हिमालय में जाएंगे। जब हिमालय में जा रहे थे तो रास्ते में उनको नारद जी मिल गए। नारद जी ने पूछा कहाँ का प्रस्थान कर रहे हो? बोले हम लोग सब कुछ छोड़ा है, हम लोग हिमालय में जा रहे हैं। बोले बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब मरोगे तब आपको मोक्ष नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके हाथ से गुरु भाई सब मरे हैं। तो उन्होंने कहा कि मोक्ष का रास्ता बताओ। तो नारद जी ने बताया कि तीर्थों में जाओ और जहाँ भी जाओगे वहाँ तुम्हारे शस्त्रों को धोओगे और ये शस्त्र जहाँ गल जाएंगे वहाँ तुम्हें पाप से मुक्ति मिलेगी। तो पांडव फिर घूमते घूमते दोबारा यहाँ फिर पहुँच गए। सूर्य कुंड में नहाए, वहाँ भी शस्त्रों को धोए, लेकिन वहाँ नहीं गले। तो ये पीछे कुंड है, इसमें यहाँ आ गए। यहाँ जब शस्त्रों को धोने लगे तो वो कटने लग गए। तो उन्होंने शस्त्रों को यहीं त्याग दिया। तब से इस गांव का नाम पड़ा लोहाग्रल। लोहा जैसी कठोर धातु भी यहाँ गल गई। तो ये हमारे जितने भी तीर्थ हैं, तीर्थों के राजा तो हैं पुष्कर जी, तीर्थराज कहलाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी का विश्व में एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में है, इसलिए उनको मिली राजा की पदवी। और ये हमारे जितने भी तीर्थ हैं उनके गुरु हैं। यहाँ भगवान परशुराम जी ने प्रायश्चित यज्ञ किया। भगवान सूर्य नारायण यहाँ सपत्नी विराजमान हुए। पांडवों को यहाँ पाप से मुक्ति मिली। तो ये यहाँ का इतिहास है। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों, लोहागर्जी धाम के बारे में पंडित जी ने पूरे विस्तार रूप से बताया। अब चलते हैं प्रधान सूर्य मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों, ये मेन रास्ता है जो सूर्य भगवान जी के मंदिर की तरफ लेके जाता है। बहुत सारे श्रद्धालु आए हुए हैं भगवान जी के यहाँ दर्शन करने के लिए। दोस्तों, सूर्य मंदिर ऊपर बनाया गया है और मंदिर के जस्ट नीचे सूर्य कुंड बनाया हुआ है। दोस्तों, ये पतली सी जो गली बनाई गई है
यह सूर्य मंदिर के परिक्रमा लगाने के लिए बनाई गई है दोस्तों। और दोस्तों जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये डायरेक्शन है, नीचे भीम कुंड है और उसके जस्ट ऊपर भीम गुफा। बताया जाता है कि दोस्तों महाभारत युद्ध के बाद में पांडवों के हथियार इसी कुंड में गल गए थे दोस्तों। उसके बाद में इनको लोहागर्जी धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों यह है गुप्तेश्वर महादेव मंदिर। गुप्तेश्वर महादेव मंदिर जी के जस्ट सामने ये है भीम कुंड और दोस्तों ये है भीम गुफा, जो अपने रहने के लिए इन्होंने एक जगह बनाई थी। दोस्तों इस गुफा में जाना अलाउ नहीं है। ये भीम कुंड के जस्ट ऊपर दोस्तों ये गुफा बनाई गई है। चलते हैं सूर्य भगवान जी के दर्शन करने के लिए। आज की यात्रा आपको कैसी लगी? आई होप कि आपको यह यात्रा बहुत पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।